तो प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जहां एक तरफ पूरा विश्व राममय नजर आ रहा है, तैयारियां पूर्ण हो चुकी है, उत्साह और उमंग देखते ही बन रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अब इस उत्सव को लेकर सिक्योरिटी भी टाइट नजर आ रही है। पूरे अवधपुरी को हाई सिक्योरिटी जोन में तब्दील कर दिया गया। देखिए रिपोर्ट। ये है राम की नगरी अयोध्या। एक तरफ आस्था और भक्ति का सागर, तो दूसरी तरफ सुरक्षा ऐसी कि परिंदा भी पर न मार सके। वैसे तो पूरी अयोध्या ही हाई सिक्योरिटी जोन में तब्दील है, लेकिन सिक्योरिटी प्लान के मुताबिक पूरा शहर 2 जोन में बांट दिया गया है। रेड और येलो। राम मंदिर और इसके आसपास का इलाका रेड जोन में है। इस घेरे की सुरक्षा एसपीजी, एनएसजी, सीआरपीएफ, पीएससी और एटीएस कमांडो के जिम्मे है। और रेड जोन के बाहर पूरी अयोध्या येलो जोन में है। यहाँ का मोर्चा रैपिड एक्शन फोर्स, यूपी पुलिस, रिवर पुलिस और खुफिया एजेंसी के हवाले है। राम मंदिर की सुरक्षा में यूपी एटीएस की 200 कमांडो तैनात किए गए हैं। इन कमांडो को एनएसजी वाली ट्रेनिंग खुद एनएसजी ने दी है। ये जवान बंद कमरों में घुसकर ऑपरेशन करने में सक्षम है, बंधक छुड़ाने के ऑपरेशन में सक्षम है और कम नुकसान में आतंकियों को दबोचने में सक्षम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज फिर अयोध्या नगरी पहुंच रहे हैं। 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा आयोजन की फाइनल तैयारियों को लेकर बैठक करेंगे। अयोध्या में मकानों और दुकानों पर लगे सीसीटीवी कैमरे भी इस खास मौके पर अयोध्या की निगरानी के लिए मोर्चे पर आ गए हैं। करीब 1500 निजी सीसीटीवी कैमरों को अयोध्या के सर्विलांस सिस्टम से जोड़ दिया गया है। इन निजी कैमरों के जरिए अयोध्या के गली मोहल्ले भी निगरानी में होंगे। अयोध्या साधु संतों की छावनियों के लिए भी मशहूर है, लेकिन वीवीआईपी सिक्योरिटी को देखते हुए फिलहाल यहाँ की तस्वीर युद्ध वाली छावनी जैसी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो भारत समेत दुनिया भर से लोग अयोध्या नगरी आने के लिए बेताब हैं और वजह है राम का उत्सव। राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर हर तरफ उत्साह का माहौल है। दीपेश, ऐसे में अब एक समुदाय जिसने भगवान राम के लिए 500 वर्षों तक बड़ा त्याग किया, अब उस समुदाय का प्रण पूरा होने जा रहा है, जिसके बाद पूरे समुदाय में खुशी की लहर है। आखिर क्या प्रण था, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। देश भर में जय श्री राम की गूंज है। कोई रामलला के लिए उपहार के साथ आ रहा है, तो कोई अपने रामलला के मंदिर में दर्शन पाने के लिए बेताब है। भारत समेत दुनिया भर में अयोध्या नगरी की चर्चाएं हो रही हैं। दूर दराज और विदेशों से भी लोग राम मंदिर में दर्शन के लिए आ रहे हैं। राम मंदिर के इस अनोखे उत्सव में तरह तरह के किस्से भी सामने आ रहे हैं, जो वाकई में राम से स्नेह को दर्शा रहे हैं। 500 साल से राम मंदिर का इंतजार हर राम भक्त कर रहा है, लेकिन एक ऐसा समुदाय भी है जो 500 साल से अपनी आन बान और शान की पगड़ी को नहीं पहन रहा है। लेकिन जब रामलला अपने महल में विराज चुके हैं, तो इसी के साथ उस समुदाय की कसम भी पूरी हो गई, जिसके बाद अब समुदाय के लोगों ने पगड़ी पहनकर इस उत्सव को सनातन धर्म की जीत बताया है। हम बात कर रहे हैं सूर्यवंशी ठाकुर समुदाय की। सूर्यवंशी ठाकुर समुदाय वो समुदाय है जिसने 500 सालों तक अपनी पगड़ी को नहीं पहना, लेकिन अब वो वक्त आ गया है जब समुदाय के लोगों ने अपनी पगड़ी और जूतों को पहन लिया है। रामलला के आने के स्वागत में जितनी खुशी हर सनातनी को है, उससे कहीं ज्यादा खुशी का पल सूर्यवंशी ठाकुर समुदाय के लिए है। रामलला के आने के खास मौके पर पूरे समुदाय में खुशी की लहर है।
खासकर जो ठाकुर गजराज सिंह के जो खून थे, जो वंशज थे, उन सभी लोगों के साथ में बाकायदे हमने हवन पूजन किया वहीं सूर्य भगवान के मंदिर के सामने, और पगड़ी पूजन किया, और पगड़ी सूर्य भगवान को उनके चरणों में अर्पण करके वही पगड़ी फिर हम लोग धारण कर लिए, जूता भी पहने और छाता भी लगाए कि अपने वचन से विचलित हो जाओ, या तो जो हमें वरदान दियो। तो उन्होंने तब ये शब्द को राजा दशरथ ने कहा था कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, तो राम को बन दिए। राम मंदिर के गर्भगृह में विराजमान रामलला की पहली तस्वीर आई सामने। आंख पर पट्टी लगी भगवान राम की मूर्ति देखी गई। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद हो सकेंगे प्रतिमा के दर्शन। अरुण योगीराज ने तैयार की है भगवान राम की प्रतिमा। अयोध्या में आज जलेगा दुनिया का सबसे बड़ा दीपक। 10,000 लीटर तेल और 1.25 क्विंटल रुई की बत्ती से जलेगा दीपक। राम मंदिर के अंदर की तस्वीरें सामने आई। प्राण प्रतिष्ठा से पहले गर्भगृह के आसन में स्थापित हुए रामलला। राम मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया। करीब 4 घंटे की पूजा के बाद रामलला की मूर्ति को आसन पर स्थापित किया गया। 22 जनवरी को होगी प्राण प्रतिष्ठा। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जारी अनुष्ठान का चौथा दिन। गर्भगृह के आसन पर प्रतिमा स्थापित करने के बाद गंध विश्वास अनुष्ठान हुआ। भगवान श्री राम के भव्य राम मंदिर के अंदर की तस्वीरें भी सामने आई। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर मंदिर को सजाने का काम जारी। प्राण प्रतिष्ठा के लिए चित्रकूट धाम से निकाली गई चरण पादुका पहुंची सुल्तानपुर। हजारों की संख्या में मौजूद राम भक्तों ने राम का स्वागत किया। प्राण प्रतिष्ठा उत्सव से पहले झांसी में निकाली गई भव्य यात्रा। कार्यक्रम में दिखा राम मंदिर का मॉडल। हरियाणा से बुलाए गए बड़े हनुमान वेशधारी रहे आकर्षण का केंद्र। रायबरेली में दिखा राम भक्ति का अनोखा नजारा। साधु सिर की चोटी से खींच रहे राम रथ। इस दौरान भारी संख्या में लोगों ने उनका स्वागत किया। मुंबई से अयोध्या जा रही शबनम पहुंची महबूबा। पैदल चलकर भगवान राम के दरबार में होगी हाजिरी। जर्मन गायिका कैसेंड्रा माई स्पिटमैन ने गाया भक्ति गीत। राम आएंगे भजन की उनकी भावपूर्ण प्रस्तुति सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। दिल्ली से अयोध्या जा रही फ्लाइट में दिखा भक्तिमय माहौल। टेक ऑफ से पहले जय श्री राम के नारों के साथ हुआ शंखनाद। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी में जुटा प्रशासन। श्री राम मंदिर के प्रवेश द्वार पर लगाए जा रहे टायर किलर स्पीड ब्रेकर किसी भी तरह की जाम और अव्यवस्था को रोकने के लिए किए जा रहे प्रयास। उत्तराखंड से आई पवित्र गंगा जल कलश यात्रा का शाहजहांपुर में हुआ भव्य स्वागत। हरिद्वार से अयोध्या जा रही है कलश यात्रा। यूपी के अंबेडकर नगर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोगों में अपार उत्साह। जगह जगह हो रहे हैं धार्मिक आयोजन। बनारस से स्केटिंग करते हुए अयोध्या जा रही सोनी चौरसिया। कहा कि ये सौभाग्य की बात है कि काशी की बेटी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का निमंत्रण मिला है। सूर्यवंशी ठाकुरों ने 500 साल पुरानी कसम पूरी होने के बाद फिर पहनी अपनी पगड़ी और जूते। भगवान रामलला का मंदिर बनने की कसम पूरी होने के बाद तोड़ी कसम। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर रेलवे ने भी की खास तैयारी। 22 जनवरी के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण करेगा रेलवे। देश भर के स्टेशनों पर 9,000 से ज्यादा स्क्रीन पर प्रसारण होगा। अयोध्या में सरयू में चलेगी सोलर बोट। देश में पहली बार लोग सोलर बोट के जरिए सरयू यात्रा का उठाएंगे